धर्म गुरु भी हैं, स्वामी सत्यमित्रानंद जी हैं। हम उनसे भी एक बार जानते हैं, क्योंकि वो भी लगातार समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं। सत्यमित्रानंद जी, अगर आप देखें, बहुत सारी चीज़ें दोनों लोगों से मैंने सुनी और आपने भी सुनी। यहाँ पर बात ये हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि सियासत में संघ को जोड़ दिया जाता है। अगर कहीं धर्म पर चर्चा हो तो संघ का नाम आ जाता है कि देखिए ये तो आरएसएस उकसा रहा है। उकसाने की बात हो रही है यहाँ पर। कहीं पर कोई बहुत बड़ा दंगा आ जाए तो उसके पीछे खोजा जाता है कि कहीं इसमें आरएसएस के लोग तो नहीं है। ऐसी बहुत बार आपने भी देखी होगी, और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे संघ के कार्यकर्ताओं को जेल में भी डाला गया है। ये बहुत सारी घटनाएं आपके सामने, यहां तक कि बहुत सारे कार्यकर्ता मार भी दिए गए हैं। ये भी घटनाएं बीते दिनों बहुत सारी हुई थी। तो ऐसा क्या है, जब आरएसएस राष्ट्र निर्माण की बात करता है, जब आरएसएस जो मनुष्य है वास्तव में उसके निर्माण की बात करता है, संस्कार की बात करता है, संस्कृति की बात करता है, तो उसके बाद भी लोग सियासत से क्यों जोड़ देते हैं। जो मैं कह रहा था कि केवल कि ऐसा तो नहीं है कि संघ के कार्यकर्ता केवल भारतीय जनता पार्टी में जो जाएगा वही आरएसएस का कार्यकर्ता होगा, या कांग्रेस में जाएगा वो आरएसएस का कार्यकर्ता नहीं होगा, या वो सपा में जाएगा तो आरएसएस का कार्यकर्ता नहीं होगा। आरएसएस का कार्य अपना एक अलग कार्य है। इसे आप कैसे देखेंगे, क्योंकि ये इन 100 वर्षों की एक पीड़ा भी होनी चाहिए। इन 100 वर्षों में ये भी बहुत कुछ हुआ है। स्वामी जी, आ रही है आवाज? सत्यमित्रानंद जी, आपका हेलो फोन जी, आवाज आई मेरी आपको? जी। सभी के लिए बहुत बहुत, हमारे संजय जी को बहुत बहुत साधुवाद। आप सब लोगों को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। मेरी आवाज आ रही है हाँ आप जी, हाँ तक? जी, बोलिए बोलिए जी। जी, मैं स्वामी सत्यमित्रानंद श्रीधाम वृंदावन से। और इस समय जो है अपने संघ के शताब्दी वर्ष के पावन उपलक्ष्य में आप सबको और देशवासियों को मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ जी। अब प्रश्न दोहराए। जी, प्रश्न नहीं सुन पाया था, थोड़ा अच्छा, क्षमा चाहूंगा। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं कि जी संघ इतने कार्य करता है, लेकिन उसके बाद भी संघ को सियासत में जोड़ दिया जाता है। कहीं दंगे होते हैं तो ढूंढने लगते हैं कि कहीं संघ के लोग तो नहीं है। कहीं अगर धर्म परिवर्तन पर आवाज उठाई जाए तो वो गलत बताई जाती है कि नहीं नहीं ये सब संघ कर रहा है। देश में कुछ भी ऐसी घटना हो जो धर्म से संबंधित हो, तब वहां संघ को ढूंढा जाता है कि कहीं संघ तो नहीं है इसके पीछे। मैं ये कहता कि संघ का कार्यकर्ता है तो जरूरी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी में ही हो। संघ का कार्यकर्ता तो सपा में भी हो सकता है, बसपा में भी हो सकता है, या कांग्रेस में भी हो सकता है। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर कांग्रेस में चला गया तो वो संघ का कार्यकर्ता नहीं रहा, कि नहीं उसकी एक ही नीति रहनी चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बनेगा बस खाली। ये सारी चीजें जब होती हैं तब बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर इन 100 वर्षों में आरएसएस के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने शहादत भी दी है, बहुत सारे कार्यकर्ता मार भी दिए गए हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जेल भी भेजा गया है। बहुत सारी चीजें हैं कि आखिर सियासत में संघ को क्यों जोड़ दिया जाता है, जबकि संघ राष्ट्र निर्माण की और व्यक्तित्व निर्माण की, संस्कार की, संस्कृति की बात करता है। जी जी संजय जी, बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं। प्रथम आपने जो कहा कि सभी राजनीतिक द्वेष भावना से राष्ट्र के प्रथम जो राष्ट्र के लिए समर्पित कार्यकर्ता है उसको जानबूझ करके किसी स्थानीय कुंठा से या किसी स्थानीय व्यक्ति के राग द्वेष के कारण से जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन संघ का कार्यकर्ता जहां भी रहेगा वो राष्ट्र निर्माण का ही कार्य करेगा। क्योंकि संघ जो है अपने आप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक का अभिप्राय है। वो राष्ट्र की जो विजय धारा है, राष्ट्र की मुख्य धारा है, संस्कारशाला है। अभी हमारे एक साथी कह भी रहे थे कि हमारे यहाँ जिस तरह से कुटुंब प्रबोधन गतिविधि का एक हमारा प्रकल्प चलता है संघ का, उसमें हमें ये शिक्षा दी जाती है कि राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, उसकी व्यवस्था कैसे हो। जैसे हमारे यहाँ 6 भावों के ऊपर बहुत महत्व दिया गया है। भोजन कैसा होना चाहिए, भजन कैसा होना चाहिए, भ्रमण कैसा होना चाहिए, और आपका भेष और भूषा कैसी होनी चाहिए। अगर एक विषय पर हम चिंतन करें, पार्टियां अपने जगह पर कार्य कर रही हैं, पार्टियां करती रहेंगी,
लेकिन राष्ट्र निर्माण में स्वयंसेवक आज अगर कुंठित होकर के पूर्वांचल जो पूर्व जो हमारी सरकारें विधर्मी मानसिकता की रही, उन्होंने संघ को बहुत सारी हानियां पहुंचाई, लेकिन उसके तदुपरांत भी संघ का कार्यकर्ता कहीं रुका नहीं। उसने राष्ट्र के ऊपर नौछावर करते हुए, चाहे हमारे बहुत सारे कार्य हैं, प्रकल्प हैं, भूकंप के कार्य रहे हों, उन सब पर जहां हमारी आवश्यकता राष्ट्र को, चाहे सेना के साथ रही हो या किसी के साथ रही हो, तत्काल हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अग्रणीय भूमिका निभाता है। चाहे सरकारें अपनी विचारधारा कुछ भी रखती हो, देश काल परिस्थितियां कुछ भी रखती हो, कार्यकर्ता अगर वो होगा संघ का, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे अथवा देश की किसी भी स्थिति में रहे, वो राष्ट्र के लिए समर्पित होगा और वो कार्य करेगा। अगर कोई कार्यकर्ता राष्ट्र की राजनीति में चला गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो संघ की विचारधारा उसके अंदर नहीं है, वो वहां भी राष्ट्र को, राजनीति को भी सुधारने का कार्य करेगा। इसका उदाहरण आप स्वयं देख रहे हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि और पार्टियों में जहां जहां कार्यकर्ता गए, चाहे आदरणीय हमारे, आज आपने देखा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और जो है आज संघ के ऊपर एक अपना डाक टिकट जारी किया है और मुद्रा भी जारी की है। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। संघ जो है 100 वर्ष से लगातार संघर्ष करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचा है। आज हर कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए समर्पित है। आज विधर्मी मानसिकता के लोग क्यों नहीं है? आज संघ जोड़ने की कार्य करता है, संघ समाज में एकजुटता रहने की बात करता है, संघ कहीं भी देव स्थानों पर एकजुट होने की बात करता है, तीर्थ स्थानों पर जितने भी, अभी हमारे एक साथी ने कहा था, श्रीमान धनंजय जी कह भी रहे थे उस समय, कि जब बीच बीच में आपने देखा है कि जितने भी हमारे बड़े बड़े रामलीला हो अथवा रासलीला हो, ये हमारे जो प्रकल्प हैं, ये धीरे धीरे संघ ने जुड़ने का कार्य इसलिए किया कि समाज कैसे एक सूत्र में बंध करके इकट्ठा हो सकता है। क्योंकि विधर्मी मानसिकता जिस तरह से आज देश की सारी चीज तोड़ने का, अब आप कल्पना कर सकते हैं 195 देश विश्व के केवल और केवल भारत को तोड़ने में लगे हैं। दुनिया का एकमेव मात्र आज जिसे शताब्दी वर्ष मनाने का सौभाग्य मिला है, यही इकलौता संगठन क्यों है? अन्य संगठन आज तक नेस्त नाबूद हो गए, अता पता भी नहीं कि वो कहां चले गए, आज उनके घास उपजाई होंगी। लेकिन 100 साल की सेवा का अथाह परिश्रम राष्ट्र का परिणाम यह है कि आज जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जैसा कार्यकर्ता दिया, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे योगी, आदरणीय योगी जैसा कार्यकर्ता दिया, और हमारे जितने भी पैनलिस्ट जो बैठे हुए हैं, विशेषकर जितने भी कार्यकर्ता हैं, तो वो कहीं ना कहीं संघ की शाखा के निकले हुए, राष्ट्र का अपना दायित्व समझते हुए राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। आज ही आप सामने हैं, पूरी दुनिया में कहीं कोई आपदा आ जाए, सेना के साथ हमेशा स्वयंसेवक खड़ा होगा। हमारी जितनी भी घटक हैं, चाहे बजरंग दल हो, चाहे हमारा विश्व हिंदू परिषद हो, अथवा हमारे अनुषांगिक जितने भी संगठन हैं, वो बढ़ चढ़ करके हमारी सेवा भारती हो, विद्या भारती हो, बहुत सारी हमारी जो प्रक्रिया हैं, वो राष्ट्र निर्माण में भूमिका आदरणीय संजय जी दे रहे हैं। जी, लेकिन स्वामी जी आप देखें, ये कहा जाता है ना कि संघ सियासत करता है धर्म को लेकर, ये आरोप लगते रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि संघ भगवा झंडा जो है, व्यक्ति हमें तलवारों से काटने के लिए दौड़ रहा है और एक व्यक्ति हमें अगर समाज में एकजुट होने की प्रेरणा दे रहा है और एक सूत्र में बंधने के लिए राजनीति खूब लगे, लेकिन राष्ट्र की बात आएगी तो संगठन का कार्यकर्ता वह मुंह तोड़ जवाब अवश्य देगा, हर हालत में देगा।